आपने पिरामिड का नाम तो सुना ही होगा। दुनिया के हज़ारों टूरिस्ट इस पिरामिड को देखने आते हैं। पर ये सवाल हमेशा जहन में आता है कि आखिर इस पिरामिड को कैसे बनाया गया। रेत में छिपे उस मूर्ति का रहस्य क्या है और अंतरिक्ष के ओरियन नक्षत्र से इसका क्या संबंध है। तो आज मैं आपको पिरामिड से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में बताऊंगी। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स रोल द इंट्रो। पिरामिड्स की कहानी कुछ 4000 साल पुरानी है, जब इजिप्ट दुनिया का सबसे धनवान साम्राज्यों में से एक था। यहाँ बहुत सी मान्यताएं थी जिसमें यदि राजा की मौत हो जाती तो वो मौत का देवता बन जाता था। दूसरी मान्यता ये भी थी कि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर के अंदर ही होती है, इसलिए शरीर का ध्यान रखा जाए तो आत्मा का भी ध्यान रखा जाता था और यही से पिरामिड का जन्म हुआ। इजिप्ट की जनता अपने राजाओं के शवों को ममी में रखकर पिरामिड्स के अंदर दफन करते थे। इन राजाओं के सुविधा के लिए कई सामान रखी जाती थी, जैसे कई नौकरों के शव, हीरे मोती, खाने पीने के सामान और भी बहुत कुछ। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये है कि पिरामिड को 4000 साल पहले कैसे बनाया गया। पिरामिड के बनने के पीछे कई इतिहासकारों ने अलग अलग बातें कही। गीज़ा के पिरामिड में अनेक तरह की रहस्यमयी बातें पाई गई। गीज़ा के पिरामिड ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का सेंटर है, जबकि उस वक्त ना कोई मैप था और ना ही कोई आर्किटेक्चर जैसी कोई भी चीज़। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि गीज़ा के पिरामिड्स किसी इंसान ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनाए हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि गीज़ा के पिरामिड्स उसी स्ट्रक्चर में बनाया गया है जिस स्ट्रक्चर में ओरियन बेल्ट के सितारे हैं। साल 1980 में रॉबर्ट बॉवेल नाम का एक इतिहासकार ने अपनी स्टडी के अनुसार अनुमान लगाया कि ओरायन और पिरामिड के बीच कुछ तो संबंध है। उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया और 1983 तक ऑन पेपर इस थ्योरी को एविडेंस के साथ साबित भी किया। उन्होंने बताया कि तीनों पिरामिड्स उसी तरह लगे हुए हैं जैसे ओरायन बेल्ट के सितारे। इस थ्योरी का मिलना इसलिए भी हैरान करता है क्योंकि इजिप्शियन लोगों का मानना था कि उनके राजा मरने के बाद ओसाइरन बन जाते हैं। ओसाइरस और ओरायन बेल्ट को रिलेटेड दर्शाया गया है। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि ये पिरामिड 4000 साल पुरानी नहीं बल्कि 10,000 साल पुरानी है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि इतने पुराने पिरामिड्स अब तक कैसे टिके हुए हैं। ये पिरामिड किसी 40 मंजिला इमारत से भी ऊंचे होते हैं। इस पिरामिड को बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों को उपयोग में लाया गया है। पिरामिड के जो पत्थर है इस बारे में साइंटिस्ट अब तक कुछ भी नहीं पता कर पाए। उनका कहना है कि ये लाइमस्टोन जैसे हैं, लेकिन असल में वो लाइमस्टोन है ही नहीं और ये पत्थर धरती पर और कहीं भी मौजूद नहीं है। पिरामिड के कंस्ट्रक्शन में बहुत अजीब सी बात देखी गई है। इसको बनाते वक्त बॉल एंड सॉकेट कंस्ट्रक्शन टाइप का इस्तेमाल किया गया है। बॉल एंड सॉकेट एक ऐसा मेथड है जो हीट और अर्थक्वेक दोनों को झेल सकता है। इजिप्ट बहुत ही गर्म इलाका है, इसके बावजूद भी पिरामिड का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया है कि बाहर कितनी भी गर्मी हो लेकिन पिरामिड के अंदर कॉन्स्टेंटली 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होती। दुनिया में पिरामिड अलग अलग जगह में फैले हुए हैं। जब वैज्ञानिकों ने पिरामिड के अंदर खोजबीन की तब उन्हें पता चला कि पिरामिड की नुकीली छत सोने की बनी है। तब वैज्ञानिकों ने एक थ्योरी के बारे में सोचा कि सोना विद्युत का अच्छा सोर्स है। सोना विद्युत को पास करने में मदद कर सकता है। हो सकता है कि आसपास के इलाकों में बिजली का यही कारण रहा हो। वैज्ञानिकों के दावों के अनुसार पिरामिड ना होकर पावर हाउस का काम करती हो। द ग्रेट स्फिंक्स, ये स्टैचू बहुत ही रहस्यमयी है। इसका जो सर है वो इंसान जैसा और शरीर जानवर जैसा है। इतना रिसर्च करने के बाद भी आज तक ये कोई नहीं बता पाया कि आखिर ये बनाया क्यों गया था। ये स्टैचू हज़ारों सालों से रेत के नीचे ढका हुआ था। साल 1900 के बाद इस रेत को हटा दिया गया। 1995 में जो इस स्टैचू को रेनोवेट कर रहा था उन लोगों ने बहुत सारे टनल को डिस्कवर किया। उनमें से 2 टनल सीधा सीधा स्टैचू के नीचे जा रहा था। ये डिस्कवरी हमें बताता है कि इस टनल के नीचे पूरी की पूरी दुनिया छिपी हुई थी। इससे ये भी पता चलता है कि आज भी
पिरामिड की मिस्ट्री अधूरी है। हे व्यूअर्स, इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसी और वीडियोस लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।